एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रियंका कोले नेमा, नेत्र रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन एट दिविशा आई एंड मेडिकेयर सेंटर इंदौर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मोतियाबिंद की, जिसे हम सफ़ेद मोतिया भी कहते हैं या आम भाषा में मोतियाबिंद कहा जाता है। लेकिन आपको मोतियाबिंद को काले मोतिया से कंफ्यूज नहीं करना है। काला मोतियाबिंद और सफ़ेद मोतियाबिंद दो अलग अलग बीमारियां होती हैं। जो सफ़ेद मोतियाबिंद होता है वो आँख के अंदर के लेंस में सफ़ेदी होने के कारण होता है, और जो काला मोतियाबिंद होता है वो आँखों के प्रेशर बढ़ने के कारण होता है। तो जो सफ़ेद मोतियाबिंद होता है उसे हम कैटरैक्ट कहते हैं, और जो काला मोतियाबिंद होता है उसे हम ग्लूकोमा कहते हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे सफ़ेद मोतियाबिंद की। सफ़ेद मोतियाबिंद होता क्या है, उसके लक्षण क्या होते हैं और उसका क्या इलाज है। जैसा कि हम सब जानते हैं, आँख हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, जिससे हम सारी दुनिया देख पाते हैं। आँख में हम जो भी इमेज देखते हैं वो हमारे कॉर्निया लेंस द्वारा आँख के पर्दे यानी रेटिना पे फोकस किया जाता है और हमें इमेज क्लियर दिखती है। यदि यही लेंस जो नॉर्मली क्लियर, ट्रांसपेरेंट और क्रिस्टलाइन होता है, इसमें कुछ भी सफ़ेदी आ जाए तो जो इमेज प्रॉपरली फोकस होना चाहिए रेटिना पे वो फोकस नहीं हो पाती और हमें धुंधला दिखाई देने लगता है। यही जो सफ़ेदी आए हुए लेंस को हम मोतियाबिंद कहते हैं। सफ़ेद मोतियाबिंद से हमें घबराना नहीं है। ये उम्र के साथ आने वाली एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम है। जैसे उम्र के साथ हमारे बाल सफ़ेद होते हैं, स्किन में झुर्रियाँ आने लगती हैं, उसी तरह हमारे लेंस की ट्रांसपेरेंसी लूज़ होने लगती है, हमारे लेंस में सफ़ेदी आने लगती है और हमें धीरे धीरे धुंधला दिखाई देने लगता है। मेजॉरिटी ऑफ कैटरैक्ट जो होते हैं वो एज रिलेटेड होता है, यानी कि 50 साल की उम्र के बाद आपको मोतियाबिंद होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जिसे हम सेनाइल कैटरैक्ट कहते हैं। ऐसे ही कभी कभी आपने देखा होगा कि हमें जन्मजात बाय बर्थ भी बच्चों में मोतियाबिंद मिलता है, जिसे हम कंजेनाइटल कैटरैक्ट कहते हैं। कुछ मोतियाबिंद जन्म से लेके युवावस्था के बीच पाया जाता है, जिसे हम डेवलपमेंटल कैटरैक्ट कहते हैं। चोट लगने के कारण भी जो हमारे आँख का क्लियर क्रिस्टलाइन लेंस है, अगर वो डैमेज हो जाए तो उसमें जो मोतियाबिंद मिलता है हम उसे ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट कहते हैं। इसके अलावा कुछ सिस्टमिक मेटाबॉलिक डिसीजेस रहती हैं जो मोतियाबिंद के प्रोग्रेशन को बढ़ाती है, जैसे कि शुगर। अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं है, आप डायबिटिक हैं जो अनकंट्रोल है, तो आपका मोतियाबिंद बहुत जल्दी प्रोग्रेस करता है और आपको मोतियाबिंद होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब बात करते हैं कि सफ़ेद मोतियाबिंद का लक्षण क्या होता है या हमें कैसे पता चले कि हमें मोतियाबिंद हो गया है। सफ़ेद मोतियाबिंद का मुख्य लक्षण होता है धुंधला दिखाई देना। इसके अलावा आप अगर चश्मा पहनते हैं तो फ्रिक्वेंटली आपके ग्लासेस का नंबर चेंज होने लगेगा। थर्ड चीज़, जब आप नाइट में ड्राइव करते हैं तो सामने से जो आने वाली हेडलाइट्स है आपके आंखों में बहुत एकदम चकाचौंध आएगा या आपको बहुत फैली हुई दिखाई देगी, जिसे हम ग्लेयर कहते हैं। चौथी चीज़, जब आप पिन पॉइंट एक किसी ऑब्जेक्ट को या लाइट को देखेंगे, उसके आसपास आपको एक कलरफुल घेरा दिखाई देगा, जिसे हम कलर्ड हैलोज कहते हैं। कुछ मरीजों को इमेज एक से ज़्यादा दिखने लग जाती है, जिसे हम हमारी भाषा में पॉलियोपिया कहते हैं। तो ये सारे लक्षण होते हैं मोतियाबिंद के। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण नोटिस में आता है या आपको लगता है कि आपको इनमें से कोई भी समस्या आ रही है, तो ज़रूर आप अपने आई डॉक्टर से कंसल्ट करें और आई टेस्टिंग करें। अब हम बात करते हैं मोतियाबिंद के इलाज की। तो अक्सर मरीज हमसे पूछते हैं कि मैडम, क्या मोतियाबिंद दवा से ठीक हो सकता है? तो उसका जवाब है नहीं। पूरी दुनिया में अगर मोतियाबिंद का कोई इलाज है तो वो है ऑपरेशन। ऑपरेशन से ही हम मोतियाबिंद को हटा सकते हैं और उसकी जगह पे दूसरा आर्टिफिशियल इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांट करते हैं। अब बात ये आती है कि ऑपरेशन किया कब जाए या कौन सा सही समय है ऑपरेशन कराने का। तो जब भी मरीज को या आपको दिनचर्या का काम करने में समस्या आने लगे, आप अपना डेली रूटीन फॉलो नहीं कर पा रहे, आपको जितनी लाइट चाहिए या जितना कंट्रास्ट चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, तो आप मान के चलिए कि आपका मोतियाबिंद बढ़ रहा है और ये सही समय है मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने का। थैंक यू।